व्हाट इज दिस टेस्ट? ये टेस्ट होता क्या है? दिस टेस्ट इज अ सिमुलेशन ऑफ योर रियल गेट एग्जाम। कोड करना है माइंड को एक्वेंटेड करना है, वो चीज वो प्रक्रिया इन टेस्ट को देने से शुरू हो जाती है। एंड इफ यू आर गिविंग द टेस्ट वेरी सिंसियरली, रिवाइजिंग योर नोट्स and you're giving topic wise test, subject wise test, mixed subject test and full syllabus test, then you will be ultra ready for the real GATE exam. Welcome friends and welcome all the aspirants for the upcoming GATE examination. Okay, so अभी GATE का एग्जाम 6 to 7 months है, जुलाई का मंथ है, so we can say that 6 months in 2024 and 1 month in your January. So January तो चला जाता है रिविजन में, yes. So we can say that जो टेस्ट सीरीज देने का पीरियड है वो अभी से ही शुरू होता है, yes. And in our गेट वाला also we have launched our गेट टेस्ट सीरीज, yes. तो जब टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसको कैसे दिया जाए, क्या अप्रोच रहना चाहिए, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, टेस्ट सीरीज होता क्या, यहाँ पे एक जो हम टेस्ट देते हैं, कोई भी हम टेस्ट दे रहे हैं, yes. What is this टेस्ट? ये टेस्ट होता क्या है? दिस टेस्ट इज अ सिमुलेशन ऑफ योर रियल गेट एग्जाम, यस। जो आप रियल में जब गेट एग्जाम दोगे तो उसका एक सिमुलेशन है कि गेट के एग्जाम में जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्या होते हैं? एमसीक्यू होता है, राइट, एमएसक्यू होता है, राइट, एनएटी होता है, यस। देन देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, योर वर्चुअल कैलकुलेटर, तुम्हारा क्वेश्चन टाइप्स हो गया। फिर गेट का एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मींस फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, यू आर गिवन अ वर्चुअल कैलकुलेटर, राइट। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपको हैबिट में लाना होता है, यस, हैबिट में लाना होता है। सो आई कैन से दैट अगर हम कोई भी टेस्ट सीरीज का एम देखेंगे तो पहला एम क्या है? टू गेट यू इनटू द एनवायरमेंट ऑफ द रियल गेट एग्जाम, राइट। वी कैन से टू गेट इनटू द एनवायरमेंट, yes, to get into the environment of real gate exam, right. क्योंकि real gate exam में आपका टाइमर होता है, you are going to sit in that particular exam for a particular time period, right, 3 hours, yes. There are 65 questions, yes. And then there is concept of virtual calculator, you are not given a physical calculator, right, yes. तो ये सारी चीजें जो हैं उसको आपको हैबिट में लाना होता है, यस। और वो एक दिन में नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, अगर आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं किया है, आपने पढ़ भी रखा है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग भी आता है, बट इन द एग्जाम क्योंकि आप उस एनवायरमेंट से आपका माइंड एक्वेंटेड नहीं है, तो आपका माइंड उस एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाता है जो आप नॉर्मली घर पे बैठ के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जिस एफिशिएंसी से माइंड तब काम करता है, यस। तो एम क्या है? टू गेट इनटू द एनवायरमेंट ऑफ रियल गेट एग्जाम। अभी तुम रियल गेट एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, यस। तो गेट एग्जाम में तो 65 क्वेश्चंस होते हैं, यस। एंड देन देयर इज व्हाट, 65 क्वेश्चंस एंड इट इज 180 मिनट्स, राइट, 180 मिनट्स, 180 मिनट्स, यस। एंड इस एग्जाम में ऑल सब्जेक्ट्स आएगा, यस। क्या आएगा? ऑल सब्जेक्ट्स आएगा, यस। तो नाउ जब आप रियल गेट एग्जाम का बात करते हैं तो उसका जो फुल सिलेबस टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा एम क्या है, फाइनल एम क्या है? हमें फुल सिलेबस टेस्ट देना है। हमारा फाइनल एम क्या है? वी हैव टू गिव योर फुल सिलेबस टेस्ट। यू हैव टू गिव व्हाट? द फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट में क्या होगा? पूरा का पूरा सिलेबस होगा, 65 क्वेश्चंस होंगे, 180 मिनट्स होगा, यस। लेकिन पॉइंट क्या है, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। ये फुल सिलेबस टेस्ट हमारा क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन है। अगर फुल सिलेबस हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, एक ही बार में वी आर अटेम्प्टिंग द फुल सिलेबस टेस्ट, तो शायद आप उस एफिशिएंसी से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके मल्टीपल रीजन होते हैं। मल्टीपल रीजन क्या होते हैं? देखिए, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हम एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं या फिर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, यस। जैसे कि आपकी क्लासेस हो रही हैं अभी, तो अभी आप क्या कर रहे होंगे? यू माइट बी अटेंडिंग द क्लासेस ऑफ 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स। लेकिन जो गेट का एग्जाम होता है उसमें एक सब्जेक्ट आएगा नहीं,
अगर आपके 10 से 12 सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट आएंगे। यस, ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी कमिंग इन दैट। यस, इसीलिए माइंड को फ्रीक्वेंटली क्या करना पड़ता है, सफल करना पड़ता है इन द गेट एग्जाम। यस, कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट नंबर 1 से है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 से है, थर्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट नंबर 3 से है। यस, तो इसमें क्या होता है, आपके माइंड को जंप करना पड़ता है फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट। यस, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तब आप किसी एक पीरियड ऑफ टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे होते हो, इसलिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन द गेट एग्जाम टू जंप इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और वो जो जंपिंग वाला प्रैक्टिस है वो आपको फुल सिलेबस टेस्ट में करना है, लेकिन तुरंत से तो आप वो जो जंपिंग टेक्निक है अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर सकते एक ही बार में, राइट? एक ही बार में आप इसको ट्रेन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें एक स्टेज वाइज प्लान बनाना पड़ेगा टेस्ट का, जिससे कि हम विल रीच द अल्टीमेट एम ऑफ गिविंग द फुल सिलेबस टेस्ट एफिशिएंटली। यस, तो वो जो तुम्हारा स्टेज वाइज है वो स्टेज वाइज देना बहुत ही जरूरी है। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स मिस दिस ट्रिक ऑफ स्टेज वाइज। दे थिंक दैट चलो यार आराम से पढ़ता हूँ, सारा पढ़ लूंगा और डायरेक्टली जब अक्टूबर नवंबर का टाइम आएगा, दिसंबर का टाइम आएगा, आई विल गो फॉर द फुल सिलेबस टेस्ट, वो दे दूंगा एंड देन आई विल गो फॉर द गेट एग्जामिनेशन। देखिए, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए काम में आ जाए। यस, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेप्शन। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जो हो सकता है टॉपर भी बने, शायद उनके लिए काम में आ गया हो, लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए वो काम में आ गया है, डजंट मीन दैट दैट इज द राइट टेक्निक। यस, वी आर गोइंग टू सी कि ज्यादा जो फॉलो किया जाता है या फिर ज्यादा जो एफिशिएंट होता है वो कौन सा मेथड है। तो इसमें सबसे पहला जो है आपको देने हैं क्या, टॉपिक वाइज टेस्ट। यस, सबसे पहले आपको देना है टॉपिक वाइज टेस्ट। ये वी कैन से द पहला चरण है, ये आपका पहला स्टेज है जिसमें आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं। यस, और ये इसी टाइम जून जुलाई में शुरू हो जाना चाहिए। यस, हमारे गेट वाला में भी जो हमारा टेस्ट सीरीज डिजाइंड है उसमें सबसे पहले क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। टॉपिक वाइज टेस्ट देने से क्या फायदा होगा कि पहले आप जो एक सब्जेक्ट को आप टॉपिक्स में डिवाइड कर रहे हैं तो आपका माइंड ट्रेन हो जाता है कि ओके इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स है और उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। आपके माइंड में वो एक वर्चुअल बाइफर्केशन हो जाता है। वंस यू आर गिवन द टॉपिक वाइज टेस्ट, देन आपका जो नेक्स्ट पड़ाव है, जो नेक्स्ट स्टेज है, वो आपका क्या है, योर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। यस, और जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हो, यस, तो उसमें आपको क्या फॉलो करना है, आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया है, यस, हर सब्जेक्ट का। अब मान लो कि आप सब्जेक्ट नंबर 1 का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, तब उस सब्जेक्ट के जो जो टॉपिक वाइज टेस्ट आपने दे रखे थे उनको आप आइदर एक बार फिर दे सकते हो, फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस ऑफ द टॉपिक वाइज टेस्ट। यस, तो पहले आपने सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए, फिर उसके बाद आप एक एक सब्जेक्ट को उठाकर उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, तब आप क्या कर सकते हो, दैट टाइम यू कैन रिवाइज द टॉपिक वाइज टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यस, तो टॉपिक वाइज हो गया, फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट वाइज। जो नेक्स्ट पड़ाव में तुरंत से फुल सिलेबस में जंप नहीं करना है, अपना माइंड को ग्रेजुअली एक्वेंटेड करना है। यस, ऐसा नहीं कि चलो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दिया, क्या मैं तुरंत जा सकता हूं फुल सिलेबस टेस्ट में? कर तो कुछ भी सकते हो, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज मोर एफिशिएंट। तो उसके बाद आपको क्या देने हैं, मिक्स्ड सब्जेक्ट टेस्ट। मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट में क्या होता है, 3 या 4 सब्जेक्ट या 2 या 3 सब्जेक्ट का मिश्रण से, यस, मिश्रण से आपके टेस्ट बनाए जाते हैं। यस, तो क्या होता है, ये जो आपको सब्जेक्ट से सब्जेक्ट जंप करने का जो माइंड को, तो आपको जो प्रोग्राम करना है, आपको जो कोड करना है, माइंड को एक्वेंटेड करना है, वो चीज, वो प्रक्रिया इन टेस्ट को देने से शुरू हो जाती है ना। होता क्या है, फुल सिलेबस टेस्ट में 10 से 12 या 10 से 15 डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांच 10 से 15 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं।
उसमें आपको 10 से 15 सब्जेक्ट्स में जंप करना है। यस, कि एक क्वेश्चन सब्जेक्ट 1 का हो सकता है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट 11 का हो सकता है, राइट। तो जो फुल सिलेबस टेस्ट है उसमें आपके माइंड को 10 से 15 सब्जेक्ट्स में जंप करना है। अब वो चीज आप एक ही बार में अचीव नहीं कर पाते हो, इसीलिए मिक्स सब्जेक्ट में क्या फायदा होता है, इसमें 3 या 4 सब्जेक्ट्स होते हैं या 2 या 3 सब्जेक्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सब्जेक्ट। और आप पहले अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि कैसे मैं 3-4 सब्जेक्ट्स में जंप करना सीखूं इन द एग्जाम एनवायरमेंट। यस, कि कैसे मैं 3 या 4 सब्जेक्ट्स में कैसे जंप कर सकूं, वो मैं अपने माइंड को ट्रेन करूंगा। एक बार ये जब मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट हो गया, देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। अब जब मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हो, मान लो कि उसमें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 आ रहा है, तो उस टाइम क्या करोगे, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 के जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे उनको रिवाइज करना, और उन सब्जेक्ट्स के जो तुम्हारे टॉपिक वाइज टेस्ट है उनको रिवाइज करना। यस, और ये सब करने के बाद जब आपने सब कुछ कर लिया है, देन यू कैन गो फॉर द लास्ट थिंग, दैट इज व्हाट, योर फुल सिलेबस टेस्ट। देन यू कैन गो फॉर व्हाट, फुल सिलेबस टेस्ट। यस, तो हम बोल सकते हैं कि यही मेथोडोलॉजी होना चाहिए। दिस शुड बी योर मेथोडोलॉजी। यस, द मेथोडोलॉजी शुड बी, फर्स्ट यू शुड बी गिविंग टॉपिक वाइज टेस्ट, देन आपको देना है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, देन आपको देना है मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट, एंड फाइनली आर गोइंग टू गिव व्हाट, फुल सिलेबस टेस्ट। दिस शुड बी द ऑर्डर। ये ऑर्डर टूटना नहीं चाहिए। यस, और जब सबसे पहले जब आपने टॉपिक वाइज टेस्ट कर लिया है, जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, यस, जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, यस, व्हेन यू आर गिविंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तो उस सब्जेक्ट के जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे वो सारे आपको रिवाइज करने हैं बिफोर गिविंग दैट पर्टिकुलर, मैं कैन से ऑल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। यस, मान लो 3 या 4 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो सारा देने के बाद, सारा को रिवाइज करने के बाद, आपने टॉपिक वाइज दे दिया होगा, फिर पहले उसको आपको क्या करना है, गोइंग टू रिवाइज ऑल द टॉपिक वाइज टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड देन यू शुड गो फॉर व्हाट, द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। एंड सिमिलरली जब आप मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट देते हो, यस, और जब आप मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट देते हो तब क्या करना है, जब आप मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट देते हो तब क्या करना है, तब आपको ये जो मिक्स सब्जेक्ट में जो जो सब्जेक्ट्स हैं, यस, तो उनके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट्स को रिवाइज करना है। यस, और अगर बेटर है तो आपको उनके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट भी रिवाइज कर लो, अच्छा बात हो जाएगा, राइट। एवरीथिंग विल बी कंप्लीट। यस, तब उन सब्जेक्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स वाइज टेस्ट और सारे टॉपिक वाइज टेस्ट आप रिवाइज करोगे, देन यू शुड गिव व्हाट, योर मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट। इफ यू आर फॉलोइंग दिस मेथोडोलॉजी देन इट इज वेरी सिस्टमैटिक, एंड ऐसे ही सिस्टमैटिक अप्रोच से ही यू कैन मेक व्हाट, यू कैन मेक योर प्रिपरेशन बेटर। पहला चीज है कि टेस्ट हम जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो एक तो था कि आपको गेट के एनवायरनमेंट से एक्वेंटेड कराना, दूसरा है कि रिवीजन करना, राइट। ऐसे रैंडमली हैपेजेडली रिवीजन करने से नहीं होता है, राइट। सो दिस शुड बी व्हाट, योर मेथोडोलॉजी टू रिवाइज, राइट। कि पहले आपने एक टॉपिक उठाए, टॉपिक्स उठाए, उन टॉपिक्स को रिवाइज करके अपने नोट से उनके टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए। एक बार वो हो गया, देन उन टॉपिक्स को रिवाइज करके आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना शुरू कर दिया। फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जब हो गए तो सब्जेक्ट एंड टॉपिक दोनों को, राइट, दोनों को रिवाइज करके क्या किया, यस, यहाँ पे डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूं, दोनों को टॉपिक्स को भी रिवाइज करके, यस, एंड टॉपिक वाइज टेस्ट को भी रिवाइज करके, एंड जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है उनको भी रिवाइज करके यू आर गोइंग टू गिव व्हाट, द मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट। इफ यू आर फॉलोइंग दिस अप्रोच देन इट इज द बेस्ट सिस्टमैटिक अप्रोच,
और जो हमारा टेस्ट सीरीज है गेट वाला में, दैट इज ऑल्सो डिजाइंड फॉलोइंग दिस अप्रोच. In gate wala we have followed this approach, which is the best approach. Yes, and if you are giving the test very sincerely, revising your notes, and you're giving topic wise test, subject wise test, mixed subject test, and full syllabus test, then you will be ultra ready for the real gate exam. Yes, so I think I have addressed all the important points. Yes, कि आप कैसे एक टॉपर एटीट्यूड से, yes, कैसे आप टॉपर एटीट्यूड से एग्जाम दे सकते, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि टॉपर्स कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, राइट? दे डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, दे डू द सेम थिंग इन अ एफिशिएंट मैनर, राइट? ओके, दे डू द सेम थिंग इन एफिशिएंट मैनर. वो एफिशिएंट मैनर आपको बता दिया गया है. इफ यू आर फॉलोइंग दिस मेथोडोलॉजी, then I am absolutely sure that you will be ultra ready for the next GATE exam. Thank you very much.